दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडीज़ में। आज हम आपको भारत से जुड़े राज्य जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 5वां स्थान है, यहाँ से आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, तो चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन गंगा सही है। गंगा को हम जानवी भगीरथी के नाम से भी जानते हैं। गंगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कन्नौज से वाराणसी तक प्रदूषित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? पहला ऑप्शन है घाघरा नहर, दूसरा है केन नहर, तीसरा है निचली गंगा नहर, चौथा ऑप्शन है शारदा नहर। शारदा नहर, इसमें चौथा ऑप्शन शारदा नहर सही है। शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है? पहला ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, दूसरा है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, तीसरा है गोकुल बैराज परियोजना, चौथा है पथराई बांध। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन गोकुल बैराज परियोजना सही है। यह आगरा व मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई थी। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है गंगा को, दूसरा है गोदावरी नदी को, तीसरा है कृष्णा को, चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी को। इसमें हमारा पहला ऑप्शन गंगा सही है। नेक्स्ट, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है सरयू, तीसरा है यमुना, तो चौथा ऑप्शन है राम गंगा। इसमें तीसरा ऑप्शन यमुना सही है। हथनी कुंड परियोजना का निर्माण 1872 में हुआ जिससे पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिला। नेक्स्ट, माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बेतवा सही है जो कि 35 मीटर है। नेक्स्ट, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना पर, दूसरा ऑप्शन है चंबल पर, तीसरा है बेतवा पर, तो चौथा ऑप्शन है केन पर। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बेतवा सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है लौकुश बैराज, दूसरा है रिहंद बांध, तीसरा है शारदा बैराज, तो चौथा ऑप्शन है राजघाट बांध। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन राजघाट बांध सही है जिसका निर्माण 1975 में हुआ था।
नेक्स्ट ऑप्शन, पुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा है उत्तराखंड में, तीसरा है बिहार में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही है, जो कि भारत में भौगोलिक दृष्टि से 5वां स्थान है। नेक्स्ट, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा है केन, तीसरा है रिहन, चौथा ऑप्शन है राप्ती नदी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बेतवा सही है। बेतवा को हम वेतवती नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस सीमा पर है? 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है रिहंद, दूसरा ऑप्शन है टोंस, तीसरा ऑप्शन है बेलन, चौथा ऑप्शन है सोन नदी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन टोंस सही है। टोंस नदी एक पठारी और यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है माता टीला, दूसरा है मेजा, तीसरा है रिहंद, चौथा ऑप्शन है रामगंगा। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन रामगंगा सही है। यह पौड़ी जिले के दूधतोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। यह पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है केन, दूसरा है बेतवा, तीसरा है चंबल, चौथा ऑप्शन है गंडक। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन चंबल सही है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? पहला ऑप्शन है राप्ती, दूसरा है शारदा, तीसरा है गंडक, चौथा ऑप्शन है सरयू। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन शारदा नदी सही है, जिसे हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से गौरी गंगा मिलम हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? पहला ऑप्शन है घाघरा, दूसरा है गंडक, तीसरा है राप्ती, चौथा है सरयू। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन राप्ती सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है केन, तीसरा है बेतवा, चौथा ऑप्शन है गंडक। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन गंडक सही है। गंडक
गंडक नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। गंडक नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पहला ऑप्शन है पूर्वी यमुना नहर, दूसरा है शारदा नहर, तीसरा है निचली गंगा नहर, चौथा ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन शारदा नहर सही है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ। नेक्स्ट, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने पर नहीं है? निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने पर नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा वाराणसी, चौथा है कानपुर। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन वाराणसी सही है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि गंगा ज़्यादा प्रदूषित होती है वाराणसी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। पहला ऑप्शन है केन नदी पर, दूसरा है सोन नदी पर, तीसरा है चंबल नदी पर, चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा बेतवा नदी पर। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बेतवा नदी सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। पहला ऑप्शन है नहरें, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब कुएं, चौथा ऑप्शन है अन्य साधन। इसका जवाब हम कूट में देते हैं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? पहला ऑप्शन है गोमती, दूसरा रामगंगा, तीसरा बेतवा, चौथा शारदा। इसका जवाब भी हम कूट में ही देते हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। पहला ऑप्शन है एटा, दूसरा इटावा, तीसरा गोरखपुर, चौथा है हमीरपुर। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन हमीरपुर सही है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। पहला ऑप्शन है बेतवा नदी पर, दूसरा है केन नदी पर, तीसरा है रिहंद नदी पर, चौथा ऑप्शन है टोंस नदी पर। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बेतवा नदी सही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि बेतवा नदी को हम वेदवती नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में,
झारखंड में, उत्तराखंड में। इसमें हमारा पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। पहला ऑप्शन है नहर, दूसरा है तालाब, तीसरा है नलकूप, चौथा ऑप्शन है कुआं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन नलकूप सही है। यह आपको हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तो चौथा है पंजाब में। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन है केन नदी, दूसरा है बेतवा, तीसरा है चंबल, चौथा ऑप्शन है कल्याणी नदी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन कल्याणी नदी सही है। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है बुलंदशहर में, दूसरा है ललितपुर में, तीसरा है मिर्ज़ापुर में, चौथा है सोनभद्र में। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सोनभद्र सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है। पहला ऑप्शन है शारदा नहर, दूसरा है ऊपरी गंगा नहर, तीसरा है घाघरा नहर, चौथा ऑप्शन है केन नहर। इसमें हमारा पहला ऑप्शन शारदा नहर सही है। शारदा को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो का पहला पार्ट था। हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे।